हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरुण कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्थल में। दोस्तों, मैं आपको संधि पढ़ा रहा था और दोस्तों मैंने संधि में पहली क्लास पढ़ा चुका हूं जिसमें मैंने आपको स्वर पढ़ाया, ठीक है। और आज मैं पढ़ाऊंगा आपको थोड़ा सा व्यंजन, उसके बाद हम संधि अभी स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, आपके लिए हमने परिश्रम बैच चलाया हुआ है स्टडी स्थल चैनल पर। दोस्तों, यदि आपको इससे पहली वीडियो देखनी हो, मतलब अच्छे से समझ में तभी आएगा आपको यदि आप इससे पहली वीडियो देख लोगे। तो इससे पहली वीडियो का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं व्यंजन के साथ। स्वर पहले पढ़ लिए पहली क्लास में, अब व्यंजन पढ़ेंगे और व्यंजन के बाद तुरंत ही मैं संधि आपको स्टार्ट कर दूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आइए साथियों, करते हैं शुरुआत व्यंजन की। ठीक है भैया, हमें पढ़ने आज व्यंजन, ठीक है भाई, व्यंजन पढ़ने हमें, ठीक है। तो चलिएगा। तो मैंने बताया था दोस्तों आपको कि स्वर की संख्या मैंने 11 बता दी थी पहले ही। व्यंजन की संख्या से हमें कोई वैसा वो नहीं है इसमें देखना, पर 39 संख्या होती है कुल मिलाकर के, है ना। 33 होते हैं, 33 में जब 4 जुड़ते हैं और जिन्हें हम संयुक्त बोलते हैं, और उसके बाद 2 और जुड़ते हैं जिन्हें हम उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, ठीक है भैया। वो वर्णमाला का टॉपिक है, वो इसका नहीं है। तो हमें केवल और केवल हमें क्या पढ़ना है, हमें फिलहाल पढ़ना है कि हम व्यंजन में क्या सीखने वाले थे, ठीक है भैया। तो व्यंजन के भैया भेद 3 बताए गए हैं। कौन कौन से? एक तो स्पर्श, ठीक है। तो 3 भेद है, सही है भैया। तो हमें क्या पढ़ना है? हम पढ़ने हैं वर्ग। तो आप डालोगे 1 2 3 4 5 ऐसे लिखोगे। उसके बाद बात करेंगे क्या लिखना आपको, चलेगा। यहां लिखते हैं हम कै, मतलब कंठ, ठीक है, कंठ, कै वर्ग या फिर कंठ, ठीक है। इन्हें मैं बाद में लिख दूंगा, ठीक है। कै वर्ग या फिर कंठ, इसमें लिखेंगे क्या? ये होते हैं भैया आपके, कौन कौन से होते हैं? तो देखिएगा, कै, ख, ग, घ और अण, ठीक है भैया। अब बात करते हैं आपकी, क्या बात करते हैं? च वर्ग की। च वर्ग मतलब तालु, मतलब तालु, या फिर च, छ, ज, झ और या, ठीक है। चलिएगा आगे बात करते हैं साथियों आपका टै वर्ग। टै वर्ग या फिर इन्हें बोलते हैं आप, इसे क्या बोलते हैं साथियों? इसे बोलते हैं हम मूर्धा, इसे बोलते हैं हम मूर्धा। तो देखिए कौन कौन से? टे, ठे, डे, ढे और ऋण, ना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं तै वर्ग की, मतलब दंत्य, मतलब दंत्य। कौन कौन से होते हैं साथियों? तै, थ, द, ध और न, ठीक है। अब बात करते हैं, अब आपकी बात करते हैं भैया पै वर्ग, मतलब ओष्ठ्य, मतलब ओष्ठ्य, ठीक है भैया। मतलब क्या करते हैं? ओष्ठ्य। तो ओष्ठ्य कौन कौन से? पै, फ, ब, भ और म, ठीक है भैया। इन्हीं को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनको क्या कहते हैं हम साथियों? इन्हीं को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन 25 के 25 को, संख्या हो कितनी भैया? 25 है। और इस 25 संख्या को ही हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है भैया। स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब इसको हम अलग अलग पार्ट में बांट देते हैं जिससे कि आपको आसानी हो जाए कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है भैया। तो इससे पहला जो है इसको मैं बोलता हूं अघोष। सबसे पहला क्या साथियों? अघोष।
सबसे पहला आपका हो जाएगा अघोष, ठीक है। उसके बाद दूसरा भी आपका है अघोष, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, यह हो जाएगा आपका सघोष, ठीक है। इसके बाद फिर सघोष, उसके बाद भी सघोष, उसके बाद भी सघोष, ठीक है भैया। जल्दी से नोट कर लो इसे। चलो भाई, ठीक है। इसके ऊपर आपको लिखना है, इसके ऊपर को लिखना है आपको अल्प प्राण, अल्प, महा, अल्प, महा और अल्प, ठीक है भाई। अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, महाप्राण, और फिर अल्प प्राण, ठीक है भैया। ये वर्ग मैं डाल देता हूं, ऊपर वाला बिठा देता हूं, जरा सुनिएगा, ठीक है। तो ये नंबर डाल दो इसके, क्या डालोगे भैया, नंबर डाल दो। और क्या नंबर डालने हैं आपको, 1 2 3 4 और 5, ठीक है भाई। हम व्यंजन संधि जब पढ़ेंगे तो व्यंजन संधि में आपको ये काम देंगे। व्यंजन संधि में आपको बताऊंगा कि कैसे पहले को तीसरे में बदलते हैं और कैसे पहले को पांचवें में बदलते हैं, ठीक है भैया। इसलिए मैंने आपको इसलिए आपको मैं सिखा रहा हूं इन चीजों को, ध्यान से देखिएगा, चलिएगा भाई। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। तो आपको इतना ही कुछ सीखना है इसके बारे में। स्पर्श व्यंजन को बोला जाता है और ये लास्ट वाला नासिक्य विषय कहते हैं। हालांकि हमें उसमें ये सीखना नहीं है, क्योंकि चलो मैं इसे लिख देता हूं कि नासिक्य विषय कहते हैं, चलिएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, पांचवें वर्ण को नासिक्य कहते हैं। इस पांचवें वर्ण को ही हम नासिक्य कहते हैं। नासिक्य या अनुनासिक, ठीक है भैया। चल, और मेरे हिसाब से आपके अच्छे समझ में आ गए होंगे। स्वर भी मैंने पढ़ा दिए और ये आपके व्यंजन भी आपके हो गए जितने हमें संधि के लिए पढ़ने हैं। इससे आगे चलते हैं भैया, बात करते हैं संधि की, चलिएगा। इससे आगे चलते हैं और बात करते हैं संधि की। चलो भाई, बात करते हैं किसकी भैया, संधि की। संधि भैया हिंदी में UP पैट हो या उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हो या UPSI हो, कहीं भी अगर राज्य लेवल का तुम पेपर दोगे तो उसमें आपकी हिंदी आती है, और हिंदी जहां आती है वहां संधि आती है, ठीक है भैया। वहां संधि भी आती है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलेगा, स्टार्ट करते हैं संधि। तो भैया अर्थ क्या होता है, संधि का अर्थ क्या होता है, संधि का अर्थ होता है मेल, अर्थ होता है मेल। संधि का अर्थ क्या बोलेंगे, अर्थ होता है आपका मेल, ठीक है। और मेल, और मैं अपने हिसाब से बात करूं तो इसकी परिभाषा क्या आप सुन लोगे, इसकी परिभाषा आप क्या सुन लोगे, ठीक है भैया। इसकी परिभाषा आप क्या सुन लोगे, तो क्या है कि जब दो ध्वनियों, ठीक है, जब दो ध्वनियों या वर्णों का आपस में मेल होकर ठीक है, आपस में मेल होकर कोई विकार उत्पन्न होता है, कोई विकार उत्पन्न होता है, कोई विकार या फिर परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसी को हम संधि कहते हैं भैया, ठीक है। संधि कहते हैं, ये समझ में आई बात। उसी को संधि कहा जाता है, उसी को संधि कहा जाता है, उसी को संधि कहा जाता है, ठीक है साथियों। उसी को क्या बोलते हैं हम, उसी को संधि कहते हैं, ठीक है भैया। अब बात करते हैं कि संधि के नियम क्या होते हैं। तो संधि के कुछ रूल भी हैं ना, संधि के कुछ नियम भी हैं। तो नियम की बात करेंगे, संधि का नियम,
तो भैया संधि बनाने का कुछ नियम है। नियम क्या है सुन लिएगा। तो संधि में हमेशा दो पद होते हैं भैया, ठीक है। संधि में हमेशा दो पद होते हैं, एक पहला एक दूसरा। पहला भी सार्थक होना चाहिए और दूसरा भी सार्थक होना चाहिए। मगर क्या कहता है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का पहला वर्ण आपस में मिलकर जब कोई विकार उत्पन्न करते हैं तब संधि बनती है, ठीक है भैया। और सार्थक शब्द होने चाहिए। चलिएगा देखते हैं कैसे। तो लिखोगे जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा अंतिम शब्द का पहला वर्ण आपस में मिलते हैं और जो विकार उत्पन्न होता है दोस्तों उसी को हमने नाम दे दिया है संधि। उसी को हमने क्या नाम दे दिया है? उसी को आपने नाम दे दिया है संधि, ठीक है भैया। तो उसी से संधि बनती है, ठीक है। अब कैसे पहले का अंतिम और अंतिम का पहला ये कैसा होता है भैया, इसको भी मैं आपको बताता हूं। तो देखिएगा साथियों। जैसे मैंने लिख दिया उदाहरण के लिए मैंने लिख दिया सुरेंद्र, सॉरी, ठीक है भैया। मैंने लिख दिया सुरेंद्र, ठीक है, सुरेंद्र। अब दोस्तों देखिएगा ये सुरेंद्र जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। दोनों के दोनों सार्थक शब्द क्या होंगे अभी आपको तोड़कर दिखाता हूं, ठीक है भैया। तो क्या बोलेंगे, शब्द क्या लिखते हैं भैया सुनो। तो इसे बोलते हैं, इसको लिखेंगे एक तो सुर, ठीक है, सुर प्लस इंद्र, ठीक है भैया। तो सुर भी एक शब्द है, इंद्र भी एक शब्द है। और देखिए दोस्तों जब कोई हम व्यंजन लिखते हैं तो उस व्यंजन में हमेशा क्या बोलेंगे, उस व्यंजन में ए खुद ही जुड़ा होता है। जैसे यहां बात करेंगे, यहां जो रे है ना, इस रे को ऐसे लिखेंगे हम, रे में ए जुड़ा हुआ है। रे को आधा कर दो और रे में क्या जोड़ेंगे, रे में हम इसे जोड़ेंगे, इसको ए को जोड़ेंगे, ठीक है भैया। तो इसमें ए जुड़ गया। अब प्लस ई और प्लस न तो आधा ही है भैया, और इसमें द भी जोड़ देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, इसको देख लो, से प्लस ऊ कौन सा, छोटा, ठीक है भैया, ये जुड़ गए। तो मैंने बोला था कि पहले शब्द का अंतिम, देखो पहले का अंतिम और अंतिम का पहला, इन दोनों को जब मैंने जोड़ा तो ए में ई जुड़ गया। अब भैया मैंने आपको जब बताया था, जब मैं आपको स्वर पढ़ा रहा था, तो स्वर में पहली क्लास में आपने देखा होगा कि ए की मात्रा कैसे बनती है। तो कैसे बनती है साथियों, मैंने बोला था कि यदि ए और ई को जोड़ोगे तो क्या बनता भैया, यदि ए और ई को जोड़ोगे तो दोस्तों हमेशा ए की मात्रा बनती है। क्या बनती है, ए की मात्रा, ठीक है भैया, मात्रा बनती है ए की मात्रा बनती है। और जब ए की मात्रा यहाँ बन जाएगी, ये ए बन गया, ठीक है भैया, और मैं आगे लिख दिया ए, ठीक है, इन दोनों से ए मिल गया और ये आधा न है और ये द मैंने ऐसे लगा दिया, इंद्र। और भैया कभी भी जब यह स्वर बीच में आता है तो उसको आधा, मतलब व्यंजन आधा ना के इसके साथ जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है, यह हो जाता आपका सुरेंद्र हो जाएगा। समझ में आ रही है भैया, यह आपका सुरेंद्र हो जाएगा। तो सु प्लस रे, और रे जब इसमें जुड़ेगा, ये आधा है तो इसी में जुड़ जाएगा, मात्रा बन जाएगी एक ही, तो रे बन जाएगा। तो क्या बोलेंगे, सुरेंद्र हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा भैया, सुरेंद्र हो जाएगा। बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया, ठीक है भैया, क्या बोलेंगे, सुरेंद्र आपका बन जाएगा, ठीक है। अभी इसके रूल, ये हालांकि गुण संधि का उदाहरण है, मैं आपको भी रूल बता रहा था कि कैसे बनते हैं, ठीक है भैया। मैं आपको अभी फिलहाल रूल ही बता रहा हूँ कि कैसे बनते हैं। चलिएगा एक और उदाहरण देखते हैं, एक उदाहरण मैंने ले लिया आपका विद्यालय, ठीक है भैया, विद्यालय। और विद्यालय को तोड़िएगा, जब विद्यालय को आप तोड़ोगे तो क्या बनेगा साथियों, देखो भाई, जब विद्यालय को तोड़ोगे तो क्या बनता है, एक तो विद्या प्लस आल्य, विद्या प्लस आल्य, ठीक है भाई।
विद्या प्लस आल्य। अब दोस्तों इसमें जो ना आ जुड़ रहा है शुरू में, और इसमें भी क्या है, इसमें भी आ जुड़ रहा है शुरू में, तो इसके अंत में आ, इसके शुरुआत में भी आ। इन दोनों आ और आ को जब जोड़ोगे तो आवाज हमेशा बड़े आ की आएगी। ठीक है भैया, आवाज हमेशा बड़े आ की आएगी। तो यहाँ क्या बन जाएगा, आपका विद्यालय हो जाएगा। ये दोनों उदाहरण अगर समझ में आए हों अच्छे से नोट करो और इसके नोट्स बनाते चलें, प्रॉपर नोट्स अपना। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं आगे चलता हूं। चलो भी साथियों आगे बात करते हैं। चलिएगा अब बात करते हैं संधि की। संधि तो भैया संधि की तो बात कर ही रहे थे, अब संधि के भेद पढ़ेंगे हम, कितने भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो संधि के भेद, संधि के भेद, तो दोस्तों संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से? स्वर संधि, स्वर संधि, दूसरा आपका व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और तीसरे की बात करेंगे आपके भैया विसर्ग संधि। तीसरे की बात करेंगे आपकी विसर्ग संधि। ठीक है भैया, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है साथियों, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। चलिए अब भैया स्वर संधि के भी भेद होते हैं। ठीक है भाई, तो स्वर संधि के भी भेद होते हैं, तो स्वर संधि के भेद लिखेंगे, कितने भेद होते हैं भैया। तो स्वर संधि को भी हमने, स्वर संधि को हमने 5 भागों में बांटा हुआ। ठीक है, तो स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, कौन कौन से? पहला बात करेंगे, पहला बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, ठीक है भैया, दीर्घ स्वर संधि, सही है। नंबर 2 बात करते हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, नंबर 2 बात करते हैं गुण स्वर संधि। और नंबर 3 की बात करेंगे तो आपकी आ जाएगी वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है भाई, वृद्धि स्वर संधि। और नंबर 4 की बात करेंगे तो चौथा नंबर आपका आ जाएगा यण स्वर संधि। यण स्वर संधि, ठीक है दोस्तों, यण स्वर संधि। तो आपको यण स्वर संधि हो जाएगा। नंबर 5 की बात करते हैं, नंबर 5वां, नंबर 5वें की बात करते हैं आपका दोस्तों अयादि, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ठीक है भी साथियों, स्वर संधि के 5 भेद, दोबारा सुनिएगा, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, कौन कौन से? वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक है भाई साथियों, नोट कर लो अच्छे से, फिर आगे पढ़ते चलेंगे एक एक करके। ठीक है भैया, एक एक करके नोट करते चलेंगे और एक एक करके समझते चलेंगे। ठीक है भैया, बहुत ही आसान तरीके से आपको संधि पढ़ने को मिलेगी। पैट के एग्जाम में गर्दा उड़ा देना। ठीक है भाई, चलो आगे बात करते हैं इसके। चलिएगा भाई, अब हमने आपको बता दिया संधि के भेद बता दिए। अब संधि के भेद में साथियों पहला पढ़ेंगे कौन सा? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है भाई, दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि तो पढ़ने वाले हैं, मगर मैंने जब आपको पढ़ा रहा था स्वर, तो क्यों स्वर पढ़ा रहा था? संधि से पहले स्वर सीखना इसलिए आवश्यक है कि अब आपको पता लगेगा कि सजातीय स्वर, विजातीय स्वर, मूर्धा स्वर, औष्ठ्य, तालव्य, कंठ तालव्य, कंठोट स्वर, उसे मैं आपको क्यों बता रहा था। तो आपको यहाँ पता लगेगा, मैंने कहा था पहले ही कि स्वर अच्छे से सीख लो, स्वर संधि समझ में आ जाएगी। और अगर व्यंजन भी सीख लिए तो स्वर और व्यंजन दोनों आपके समझ में आ जाएंगी संधियां। ठीक है भाई, आइए स्टार्ट करते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि, तो दोस्तों जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा। चलेगा, तो क्या परिभाषा लिखेंगे? जब सजातीय
स्वरों का मेल होकर जो सजातीय स्वरों का मेल होकर कोई विकार उत्पन्न होता है। कोई विकार उत्पन्न होता है, ठीक है भैया, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम दीर्घ स्वर संधि बोलते हैं, ठीक है। और मात्रा हमेशा बड़े की आ जाती है, मात्रा हमेशा दीर्घ का रूप धारण कर लेती है। देखिएगा भाई किस तरीके से, चलो भाई। तो देखिए एक तरीका मैं आपको बता देता हूं संधि याद करने का, ठीक है भाई। तो मैंने आपको बताया सजातीय मतलब जो एक ही जाति के हों, मतलब कंठ से कंठ बढ़ना चाहिए, तालु से तालु और ओष्ठ्य से ओष्ठ्य, मूर्धा का यहां यूज नहीं करेंगे। तो देखिएगा तरीका क्या है, मैंने आपको बताया के टी और ओ, मतलब बात को समझो इसे। के मतलब कंठ्य, कंठ्य से कंठ्य बढ़ेगा, तालव्य से तालव्य बढ़ेगा, ओष्ठ्य से ओष्ठ्य बढ़ेगा। समझ रहे हो ना बात को? कंठ से कंठ एक ही जाति के। अब जैसे कौन कौन से भैया, तो देखिएगा, देखो कंठ से कंठ मतलब आ से आ से आ बढ़ा लो या फिर छोटा आ बढ़ा लो, सही है भाई। आवाज हमेशा क्या आएगी? आवाज हमेशा बड़े आके आएगी, है ना, मतलब मात्रा दीर्घ हो जाएगी। दीर्घ मतलब बड़ी मात्रा। अब देखो ये भी कंठ्य है और ये भी कंठ्य है, समझ गई बात को? छोटे आ से छोटा आ बढ़ाओ तब भी आ, बड़े आ से बड़ा आ बढ़ाओ तब भी बड़ा आ, ठीक है भैया, चलेगा। अब तालव्य की बात करते हैं। तालव्य होते हैं ई और बड़ी ई, ये दोनों तालव्य होते हैं। अब भैया इन दोनों को आपस में बढ़ा लो, या फिर इसे छोटी ई को और या फिर बड़ी ई को बढ़ा लो, तो क्या बनेगा? आवाज हमेशा दीर्घ की आएगी, आवाज हमेशा दीर्घ की आएगी। ये इसलिए मैंने सजातीय बताया था कि एक ही जाति के हैं। देखो ये तालव्य है, ये तालव्य हो गया, ये कंठ्य है, ये कंठ्य है, तो कंठ्य हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी ओष्ठ्य की। अब बात करते हैं साथियों ओष्ठ्य की, ठीक है भाई। ओष्ठ्य मतलब छोटा हो और बड़ा हो। बताया थे ना मैंने जब पढ़ा रहा था कि तालव्य कौन सा और ओष्ठा कौन सा, ओष्ठ्य कौन सा, ठीक है भैया। तो जब इनसा आपको या तो ये बढ़ाओ छोटा हो या फिर बड़ा हो, कुछ भी बढ़ा लो, मात्रा हमेशा किसकी आएगी? बड़े हो की, ये बात याद रखो। तो इसी से आपकी क्या बन जाएगी? दीर्घ स्वर संधि बन जाएगी, ठीक है भैया, दीर्घ स्वर संधि बन जाएगी। वो कैसे बनेगी देखेगा, वो कैसे बनती है देखेगा। चलो भाई इसे नोट करो अच्छे से, वो कैसे दीर्घ स्वर संधि बनती है उसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। देखेगा उदाहरण के लिए, उदाहरण देखो भाई, उदाहरण है आपका, देखेगा मैंने लिख दिया हेमोपिलस, सॉरी हेमोपिलस आल्य, ठीक है भैया। अब तुम देखो हेमोपिलस आल्य, अब ये देखेगा ये मैं है और मैं के साथ हमेशा ए जुड़ रहा है। ये याद रखना, हमेशा जब भी मैं व्यंजन लिखूंगा, अगर मैं का लिख रहा हूं तो कै में प्लस ए जुड़ रहा है, तभी ये क्या बना है? तभी ये कै बना है। इस बात को याद रखना। अगर मैंने च लिख दिया तो च तब बना है जब इसमें आधे में ए जुड़ा हुआ है, तभी ये च बना है। इस बात को याद रखना। इसलिए मैंने मैं पे हलंत लगाया और मैंने आधा कर दिया, इसके बाद स्वर लगा दिया। अब देखो इसके बाद में मैंने क्या लगाया? आ प्लस ल, ठीक है भैया। चलो मैं पूरा लिख देता हूँ ले, इसे बाद में थोड़ा सिखा दूंगा आपको, ठीक है। अब मैंने बताया था, चलो इसे भी लिख दो फिर, ये क्यों रह रहा है, ठीक है। चलो भाई मैंने आपको बताया था कि यदि पहले का अंतिम, तो पहले का अंतिम क्या है? देखो पहले का अंतिम क्या आ रहा? छोटा आ रहा है, और लास्ट का पहला क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। इन दोनों को जब मिलाया तो कुछ भी मिला लो। मैंने बोला था ना कि छोटे आ में छोटा मिलाओ तब भी बड़ा बनेगा, छोटे आ में बड़ा आ मिलाओ तब भी बड़ा बनेगा, और बड़े आ में बड़ा आ मिलाओ तब भी बड़ा आ बनेगा, ठीक है भाई। देखेगा जैसे इन दोनों को मिलाया था क्या बन गया?
बड़ा आ बन गया। अब हिम प्लस आल्य, मतलब हिम जानते हो ना, बर्फ वगैरह है ना, बर्फ, और आल्य मतलब घर। तो जो घर मतलब एक तरह ऐसा बात कर सकते हैं कि बहुत सारा जहां बर्फ इकट्ठा हो गया हो, है ना, उसे बोलते हैं हिमालय। ठीक है भैया, चलो तो इसका क्या लिख देंगे हम, हिमालय। भाई साथियों समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बताते रहना सर साथ साथ। ठीक है, हिमालय। चलिएगा आगे उदाहरण लिखते हैं एक, इसे नेक्स्ट करूं, चलो नेक्स्ट करते हैं। अगला उदाहरण है विद्यार्थी। ठीक है भैया, अगला उदाहरण आपका हो जाएगा विद्यार्थी। तो देखिए क्या बनता है, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी। तो देखो दोस्तों, यहां भी बड़ा आ है और यहां छोटा आ है, मगर दोनों को मिलाया आवाज क्या होगी, दीर्घ हो गई, मतलब बड़ा हो गया। यही तो बता रहा था तब से, यही तो बता रहा था कि विद्यार्थी तो क्या बन जाएगा, विद्यार्थी, है ना। विद्या मतलब शिक्षा और अर्थी मतलब ग्रहण करने वाला। तो जो शिक्षा को ग्रहण करने वाला होता है उसी को हम विद्यार्थी कहते हैं। समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये तो देखो कंठ का हो गया, अब बात करें तालव्य की, है ना। बात करते हैं तालव्य की, ये कंठ वाला हो गया ना, ये हो गए कंठ है। अब बात करते हैं तालव्य की, तालु की। ठीक है भैया, तालु की। तालु कौन से होते हैं, ई और बड़ी ई। भाई यही तो तालु होते हैं, ई और बड़ी ई, यही तो तालु होते हैं, ई और बड़ी ई। ठीक है भैया, ई और बड़ी ई। देखिएगा, जैसे मैंने उदाहरण आपको लिख दिया, उदाहरण महेंद्र, महेंद्र। ठीक है भैया, महेंद्र। ठीक है, महेंद्र। अब क्या बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे, देखो दोस्तों क्या बनेगा, मही प्लस इंद्र। ठीक है भैया, मही प्लस इंद्र। यहां देखो, यहाँ क्या बड़ी की मात्रा है और यहाँ छोटी की है, मगर यहाँ आवाज किसकी आएगी, हमेशा बड़ी की आएगी। मही प्लस इंद्र, आवाज किसकी आएगी, हमेशा बड़ी की आएगी भी दोस्तों, बड़ी की आएगी। चलिएगा भाई, समझ में आई भाई, ये तालव्य की हो गई। ठीक है, इसका एक उदाहरण और लिख सकते हो, इसका एक उदाहरण और है, क्या बोलेंगे, हरीश में अगर लिख दूं, हरीश। ठीक है, अगर मैं लिख देता हूं हरीश, अगला उदाहरण के लिए, अगला उदाहरण लिखेगा हरीश, हरीश। ठीक है भैया, हरीश। चलिएगा कैसे बनेगा भाई, हरी, हरी प्लस ईस। ठीक है भैया, हरी प्लस ईस, क्या बोलेंगे, तो बड़ी ई और यहां भी बड़ी ई। आवाज किसकी आएगी, बड़ी ई की। आवाज किसकी हो जाएगी दोस्तों, बड़ी ई की हो जाएगी। नोट करिएगा अच्छे से, आवाज किसकी हो जाएगी, बड़ी ई की हो जाएगी। ठीक है भैया, उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके उदाहरण बहुत सारे प्रैक्टिस करवाऊंगा, पहले समझ लीजिएगा, है ना। तो क्या है, महेंद्र बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी ई छोटी ई, हरीश दोनों बड़ी ई, मात्रा फिर भी बड़ी की बनेगी। ठीक है भैया, अब ये कंठ का हो गया, तालु हो गया। अब बात करते हैं ओष्ठ्य की, ओष्ठ्य वाला जो मैंने आपको बताया था, ओष्ठ्य की। ठीक है दोस्तों, ओष्ठ्य, ओष्ठ्य कौन से होते हैं भाई, एक तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ। भाई यही तो होते हैं ओष्ठ्य, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है भैया, छोटा ऊ और बड़ा ऊ होते हैं ओष्ठ्य। ठीक है जी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। चलो जैसे उदाहरण के लिए मन लिख दिया सूक्ति, उदाहरण मन लिख दिया सूक्ति। ठीक है भैया, सूक्ति। और इसको जब तोड़ोगे तो क्या बनेगा भाई, सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति। ठीक है, सु प्लस उक्ति बनेगा। चलिएगा इसे आप जोड़ कर देखो, आप सु प्लस उक्ति बनेगा, सु प्लस उक्ति बनेगा। तो जोड़ कर आप इसे देख सकते हो दोस्तों। ठीक है भैया, तो चलो देखिए, स मतलब छोटा ऊ है और यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ भी छोटा ऊ है, दोनों जोड़ दिए, मात्रा आई बड़े ऊ की। समझ में आया भाई दोस्तों, मात्रा किसकी आई, बड़े ऊ की। इसका एक उदाहरण और देखते हैं अच्छे से, इसका एक उदाहरण और देखते हैं अच्छे से भैया। ठीक है, चलो एक उदाहरण है इसका, एक उदाहरण की बात करते हैं, भानुदय, भानुदय, सॉरी 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 सॉरी,
एक उदाहरण इसका देते हैं दोस्तों, भानुदा, भानुदा, ठीक है भाई। तो क्या बनेगा, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। तो दोस्तों यहां भी क्या है, छोटा ऊ है दोस्तों, यहां भी क्या है, छोटा ऊ है, और यहां भी छोटा ऊ है। क्या बन जाएगा, बड़े ऊ की मात्रा आपकी हो जाएगी। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने आपके यहाँ जो दीर्घ स्वर संधि है वो कंप्लीट कर दी है, ठीक है भाई, दीर्घ स्वर संधि कंप्लीट कर दी है। तो दोस्तों कैसी रही वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आपको वीडियो हमारी रियल में अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो स्टडी स्थल के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।